फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। आज हम सीखेंगे मकाशफा की किताब में से 7 का अदद। क्या सीखेंगे? 7 का अदद। ये 7 के अदद से मुराद जो लिया जाता है, इसका मतलब मकाशफा की किताब हर तरह और हर लिहाज से पूरी है, मुकम्मल है और कामिल है। क्या है जी? पूरी है और कामिल है। मकाशफा की किताब में चंद पॉइंट, वैसे तो ज़्यादा, मैंने 4 लिखे हैं, मेरे दिल में है इसको 2 हिस्सों में सुनाया जाए। पहला हिस्सा फिर दूसरा हिस्सा, ठीक है जी। और लिखा है 7 कलीसियाएं। कितनी जी? 7 कलीसियाएं। इसका मतलब है पूरी कलीसिया। फिर 7 है जी 7 रूहें। फिर तीसरे नंबर पर आ गया है जी 7 चिराग जो जल रहे हैं। और चौथे नंबर पर 7 सितारे, 7 नरसिंगे, 7 रूहें। तो ये सारी चीजें इस चीज की लामत है भाई, कलीसिया और ये मकाशफा की किताब जो है ये पूरी है, ये मुकम्मल है, ये कामिल है। क्या है जी? कामिल और पूरी। तो 7 कलीसिया को 7 खत लिखे गए। कितने खत लिखे गए? 7 खत लिखे गए। तिलावत पढ़ने के बाद इन खतों पर गौर करते हैं जी। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का मुकाशफा, उसका बाब नंबर 1 और आयत नंबर 4। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था, जो है, जो था, जो है, जो था। सुनिए, इस आयत का ये मतलब है सारे जमाने, माजी, हाल, मुस्तकबिल मसीह यस्सु में है। हाली, हाल, माजी, मुस्तकबिल सब कुछ उसकी जात में है, क्योंकि उसकी जात में माजी नहीं, उसकी जात में मुस्तकबिल नहीं, उसकी जात में सब कुछ है। उसकी जात में सब कुछ है। मसीह यस्सु की जात में ये सब कुछ है। हाल भी है, माजी भी है, मुस्तकबिल भी है। हम इसे रूहानी अतबार से देखेंगे तो जब उसकी जात में देखेंगे तो सब कुछ है। जो होना है वो भी है, जो हो चुका है वो भी है। जो होना है वो भी है, जो हो चुका है वो भी है। क्योंकि जब इसे आप जात में देखेंगे माजी मुस्तकबिल को, इसका मतलब है सब चीजें हैं। तो जब जात की बात की जाए तो फिर खुदा में भी सब चीजें हैं, रुल कुद्दस में भी सब चीजें हैं, क्योंकि अपनी जात के अतबार से एक हैं, अपने जौहर के अतबार से एक हैं। बाप की जात कहो, बेटे की जात कहो, रुल कुद्दस की जात कहो, जात एक ही है। रुल कुद्दस में माजी मुस्तकबिल है। तो इसलिए हाल, माजी, मुस्तकबिल खुदा की जात में, बेटे की जात में। इसलिए उसने कहा अल्फा और मैगा मैं हूं जी। जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में
पे लौटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आमीन। क्या है जी? 7 रूहें क्या है जी? हमने पढ़ी ना आयत चौथी, मैं चाहता हूँ फिर एक दफ़ा पढ़ें, सिर्फ चौथी आयत। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं। कहाँ जी? 7 कलीसियों के नाम, 7 खत। 7 क्या है जी? खत जो आसिया के नाम है। हमारी समझ में ये आया है सिर्फ 7 ही कलीसिया। इसका मतलब है 7 से मुराद पूरी कलीसिया। इसका मतलब आलमगीर कलीसिया, क्योंकि ज़माने माजी मुस्तकबिल उसी की ज़ात में है, उसी की ज़ात में है। अब जो खत लिखे हैं सिर्फ 7 कलीसिया को लिखे हैं। इसको यहाँ ये लेना चाहिए जो आसिया में हैं। 7 कलीसिया क्या है जी? जो आसिया के सूबे में है। तो इसका मतलब है आलमगीर कलीसिया। क्या है जी? आलमगीर कलीसिया का मतलब है पूरी कलीसिया। इसलिए मकाशफा की किताब में 7 का अदद दिया। 7 का अदद दिया मिसाल तौर पर जैसे लिखा 7 चिराग। चिराग से मुराद हम जानते हैं कलीसिया भी है। ठीक है, मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को हटा दूंगा। किसको कहा? यह खत किसको लिखा? याद है कलीसिया का नाम? नहीं याद? मुझे तुझसे जी इफसस की कलीसिया को कहा, मुझे तुझसे ये शिकायत है। इफसस की कलीसिया को क्या कहा? मुझे तुझसे ये शिकायत है। जरा बोले जरा, मुझे तुझसे ये शिकायत है। मुझे तुझसे ये शिकायत है। शिकायत है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। देख तू कहां से गिरा, देख तू कहां से गिरा, और पहले की तरह काम कर, वरना मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को हटा डालूंगा। भाई कलीसिया को हटा दूंगा। फर्ज करें 2 मिनट के लिए, फर्ज करें अगर वो चिराग हट जाए तो कलीसिया कितनी रह गई? अगर आसिया की कलीसिया हट जाए तो फिर कितनी कलीसिया रहेगी? अगर इफिसस की कलीसिया हट जाए कितनी रहेगी जी? हाँ जी, कितनी रहेगी भाई बोलेंगे? भाई 7 गिनती से तो इसे लेना ही नहीं है। और भाई हमने कहा 7 का मतलब है पूरा, कामलियत, पूरी आलमगीर कलीसिया। उस वक्त से लेके आज तक कलीसिया 7 ही है। 8-9 कलीसिया तो तेरे अपने एरिए चाहिए, बल्कि ज्यादा। भाई इसका अदद 7 रहेगा, जिसका मतलब है पूरी कलीसिया। अब ये खत सिर्फ कलीसिया को नहीं लिखा गया, आसिया की कलीसिया को नहीं सिर्फ लिखा गया, इफसस की कलीसिया को नहीं सिर्फ लिखा गया, नसीराबाद की कलीसिया को सिर्फ नहीं लिखा गया, ये आलमगीर कलीसिया को लिखा गया। क्या लिखा गया? मुझे तुझसे ये, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। देख तू कहां से गिरा है, कहां से गिरा है, कैसे गिरा है, और तौबा कर कर फिर से पहले की तरह काम कर, वरना मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को हटा दूंगा। भाई ये आलमगीर है कलीसिया, ये आपको और मुझे भी कहा जा रहा है, अगर आपने पहली सी मोहब्बत छोड़ी है तो हम पहली सी मोहब्बत करें। देख तू कहां से गिरा है, देख तू गिरा है। लिखा है रास्तोबाज 70 बार गिरेगा, उसे 70 बार खड़ा किया जाएगा। शरीर एक बार ही गिरेगा, वो गिरा ही रहेगा। हम देखें कहां गिरे हैं, कोई शिकायत तो नहीं? कलीसिया से शिकायत है, कहता मैं जानता हूं तेरी मशक्कत को, जानता हूं तेरे कामों को, जानता हूं, मुझे तुझसे ये शिकायत है, तूने पहली सी
अगर इबादत नहीं जिंदगी में तो पहली मोहब्बत छोड़ दी। अगर हमदो सना जिंदगी में नहीं तो पहली मोहब्बत छोड़ दी। अगर कलाम मुकद्दस का पढ़ना और सुनना नहीं है तो हमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और मसीह के बदन में शरीक नहीं होते तो हमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अगर हम खुदा का हिस्सा भी नहीं देते तो हमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। देख तू कहां से गिरा है और पहले की तरह काम कर। तौबा करके, क्या करके जी? तौबा करके। तौबा का मतलब होता है फिर ना करना, यू टर्न ले लेना। जिस राह पर चल रहे हैं वो राह बदल लेना, राह छोड़ देना, उस राह पर ना चलना, उसी राह पर चलना जिस पर शिकायत ना हो। मुझे तुझसे ये शिकायत है। अब ये खत 7 खत हैं। एक खत का मतलब खुदा को क्या था जी? शिकायत। केड़ी कलीसिया से? इफिसस की कलीसिया से क्या शिकायत थी? मुझे तुझसे ये शिकायत है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। दूसरा भी पूछन दो जी, जरा जोर से बोलें। देखू और पहले की तरह काम कर। काम करने से फल लगता है, काम करने से अजर मिलता है। नजात मुफ्त पाई यस्सु पर ईमान लाने पर, उसके फजल से, उसके कफारे से और उसके तजस्सम होने से हमने नजात पाई। हमने उसके तजस्सम को कबूल किया, उसके फजल को कबूल किया, उसके लहू को कबूल किया, खुदा के बेटे को कबूल किया, तो हमने मुफ्त नजात पाई। तो अजर तो कमाना पड़ेगा जी। अजर काम के साथ है। जो हम काम करते पहले की तरह काम कर। अब दूसरी कलीसिया को क्या कहा गया? स्मरना की कलीसिया। किसको क्या गया जी? दूसरी कलीसिया को। स्मरना की कलीसिया। मुझे तुझसे शिकायत है। क्या शिकायत है? शिकायत ये है, तूने बुतों की कुर्बानियां क्यों खाई? तूने बुतों की, तूने बुतों की, जरा देख लिए, बुत्ता नहीं है, कुर्बानियां ना। जान देने तक हाँ, इसका आया है जी, जान देने तक वफादार है। जान देने तक मैं जल्द आने वाला हूं। कलीसिया को क्या कहा जा रहा है भाई? आलमगीर कलीसिया को कहा जा रहा है, ये पूरी कलीसिया है ना भाई, जान देने तक वफादार है। मैं जल्द आने वाला हूं। इसमें लिखा है मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, इतनी जल्द आने वाला हूं। अब जान जाती है तो जाए, जान देने तक वफादार है। मैं जल्द आने वाला हूं। जब जान जाएगी तो फिर मन भी मिलेगा, फिर ताज भी मिलेगा, फिर वो सुबह का रोशन सितारा भी हमें कहेगा, जो कोई गालिब आए उसे मन खाने के लिए दूंगा। तो जान देने तक क्या कर जी? जान देने तक वफादारी क्या है? चलो बाकी चीजें छोड़ दे। दुआ करने में कितने वफादार हैं, प्रस्तश करने में कितने वफादार हैं, चर्च के साथ कितने वफादार हैं, खुदा के घर के साथ कितने वफादार हैं, खुदा की हजूरी के साथ कितने वफादार हैं, रास्तबाजी के साथ कितने वफादार हैं, और नूर के साथ कितने वफादार हैं, कलाम मुकद्दस के साथ कितने वफादार, जान देने तक। ये सिर्फ किस कलीसिया को नहीं कहा गया जी? ये तो आलमगीर कलीसिया को कहा गया ना। 7 खत से मुराद है आलमगीर कलीसिया। आलमगीर कलीसिया को कहा जा रहा है। आज हमें कहा जा रहा है भाई जान देने तक क्या कर जी? जान देने तक क्या कर जी? जान देने तक। अब वफादारी क्या है बताओ मुझे, आपकी क्या वफादारी है? हाँ जी, खुदा के हुक्मों पर अमल करना। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता। जी और कोई बताए वफादारी? कलीसिया को खत लिखा गया ना, मुझे शिकायत है
वे जान देने तक वफादार रह, तो मैं जल्द आने वाला हूं, दरवाजे पर खड़ा हूं। जैसे वो दानिश दरवाजे पर खड़ा है, ऐसे वो खड़ा है जल्द आने वाला, दरवाजे पर नजर आ रहा है। ये तो आंखें देखने वाली हों, जिसका ये ईमान है मैं खुदा के बेटे के हाथ में हूं और उसकी आंखें मुझे देख रही हैं। जी क्या वफादारी है, उसकी आंखें आपको देख रही हैं जी। क्या ये वफादारी है झूठ बोलना, हरामकारी करना, फ्रॉड करना, धोखा देना, चालाकी करना, किसी को बदनाम करना, किसी को बेइज्जत करना? भाई ये नहीं है, जान देने तक वफादार है। जो कलाम कहता है, कहता हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। इससे बढ़कर बदी है, इससे बढ़कर गुनाह है। हाँ की जगह हाँ कहो, ना की जगह ना कहो। हम में और खुदा में फ़र्क क्या है? खुदा में हाँ ही हाँ है, खुदा में क्या है जी? हाँ ही हाँ। हम में कभी ना कभी हाँ। क्यों? क्योंकि खुदा खुद से है और इंसान नेस्ती से है। खुदा किससे है जी? खुद से। खुदा 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 खुद से, खुदा खुद से है, हम नेस्ती से हैं। इसलिए हम में हाँ और ना। इसलिए मैं कहा हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। इससे ज़्यादा गुनाह है, इससे ज़्यादा। अब तीसरी कलीसिया, तीसरे नंबर, पुरगमन की कलीसिया। आहा क्या बात है। इसको क्या कहा गया है जी? जी तूने बुतों की कुर्बानी खाई, तूने कुर्बानी का गोश्त खाया। की हुंदा जी? कलीसिया को शिकायत है किसके साथ जी? खुदा को शिकायत है किससे? कलीसिया से। किस बात की? तूने बुतों की कुर्बानियों का गोश्त खाया। कौन नहीं पादरी कहते आ, फादर कहते खा लो, कई काल कहते जी लिया के दे दो, असी भी खावांगे तुसी भी खाओ। खुदा को इस बात से शिकायत है, तूने बुतों की कुर्बानी क्यों खाई? इसी के साथ उसको एक और भी शिकायत है, तूने इतना फैशन क्यों किया? इनू तो असी गुनाह नहीं ना समझते, फैशन असी गुनाह समझते जी। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ नहीं समझते। ਅਸੀਂ अपनी खुशी ना कहने चल बेटी साजी सजरे सवरे, इसको हम गुनाह नहीं समझते क्योंकि माशरे ने इसको गुनाह कहा ही नहीं है। बिशप साहब यही तो अपनी किताब में लिखता है इल्मुल गुनाह में, जिसके पास है वो पढ़े पहले पेज पर ही। भाई गुनाह क्या है? जो चीज़ें माशरे ने ठहरा दी हम उसको गुनाह समझते ही नहीं है। नहीं तो ब्याह शादी ते सिर ते दुपट्टा ले आ जाता जी। तो बाइबल क्या कहती है? शर्म की बात है अगर इबादत में सर ढांपा ना जाए। अगर सर नहीं ढांपना तो सर मुंडी के बराबर गिनी जाए। सर ढांपा जाए, हमदो सना की जाए, नबूवत की जाए तो सर ढांपा जाए। मैं अपने पास से नहीं कह रहा भाई, आप अपने टीवी खोलें जो आपकी पॉकेट में, आपके हाथ में, आपके पर्स में, उस टीवी को खोलो, उस जूठ के डब्बे को खोलो, उसमें देखो गीत गाने वालों के सर पर दुपट्टा ही नहीं, कलाम सुनाने वालियों पर सर पर दुपट्टा ही नहीं है। हुक्म तो ये है सर ढांपना। तेरे शौहर के सर की बेरुमती है। अगर मर्द सर ढांपे तो वो मसीह के सर की बेरुमती करता है। सर ढांपना चाहिए। तो भाई तूने फैशन क्यों रहने दिया कलीसिया में? हुण फैशन का कलाम सुनाओ तो दिल करे अगले एतवार। समझ गए हो ना जी? क्यों कामरान भाई? फिर तो गई पाक शराकत वाले दिन जो कह दो लिपस्टिक ना लगा के तो गुस्सा कर जाते।
फिर सानू गिलास पूंझना पएगा, फिर कहेंगे जी एक प्याला एक कलीसिया। बाप तूने इनमें फैशन क्यों रहने दिया, तूने इन्हें बुतों की कुर्बानी क्यों रहने दी, बुतों की कुर्बानी नहीं खानी। ये कलीसिया से क्या है जी, शिकायत। आगे भी एक बड़ी जबरदस्त बात है जी, चौथी कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया। किसकी कलीसिया जी, थुआतीरा की कलीसिया। अब इसको क्या कहा, तूने इसमें एजबल क्यों रहने दिया, रहने दिया, री एजबल क्यों रहने दी, एजबल क्यों रहने दी। एजबल क्या है, एजबल, एजबल क्या है जी, एजबल हरामकारी करवाती थी जी, फैशन से भरी हुई हरामकारी करवाती थी, गुनाह की तरफ लेकर जाती थी। शिकायत है इस कलीसिया में एजबल ना हो, एजबल से मुराद तालीम, और वो बुतों वाली तालीम ना हो, हरामकारी की तालीम ना हो। कहते जी कर लो हरामकारी, जब तक तुसी आप अपने आप ਨੂੰ मुजरम ना ठहराओ तो तुसी गुनाहगार नहीं। भाई एजबल है यशवा। मुझे यशवा ने पूछा सवाल एक दफ़ा, भाई अगर हरामकारी कोई करे, अगर अपने आप को मुजरम ना बनाए तो ये तो एजबल की तालीम थी। मैंने फिर इसको जवाब दिया, भाई ये एजबल की तालीम है। किसी दोस्त ने इससे पूछा था, इसने कहा नहीं मैं नहीं मानता, कहता ये नहीं मैं नहीं मानता। भाई ये एजबल की तालीम, खुदा ने कहा तूने कलीसिया में क्यों रहने दी, शहवत परस्ती करने वाले, एजबल की तालीम है। खुदा को छोड़कर किसी और के साथ रहने वाले एजबल है। आज का एजबल कौन है, आज की एजबल कौन है, बोलो ना, और करो ना सर्च, आले दुआले भी देखा करो। अज दी हरामकारी ते कौन लगा रहा है, बुत परस्ती ते कौन लगा रहा है, फैशन ते कौन लगा रहा है, शहवत परस्ती ते कौन लगा रहा है। अज दी एजबल कौन है, बाजी कुछ दसन लगी है मिसेस लियास। हाँ वेल एजबल, तूने क्यों रहने दिया कलीसिया में, शिकायत है। इबादत का दिल ही नहीं का, भुख भी नहीं लगती, दुआ करने भी नहीं दिल करता। वेखी जाओ 3 घंटे वेखन तो बाद फिर दुआ करने दिल करेगा, क्यों जवान नहीं करेगा। रोटी खाने दिल करेगा नहीं, दिल कर रोटी इधर नूं कर दी जाए, उन्होंने कई पट ते रख के, एक पट ते रोटी रख के, एक पट ते एजबल नूं रख के ते फिर लगे है। तुम कहोगे हर तवार मोबाइल दे दिवाले ही पिया है। ठीक है जी, बात ये है हमारी शहवत प्रस्ती वो है, अगर हम खुदा को छोड़कर किसी और को टाइम देते हैं, खुदा को छोड़कर, कलामे मुक़द्दस को छोड़कर, हमदो सना को छोड़कर किसी और चीज़ को टाइम देते हैं तो हम शहवत करते हैं। और ये किसकी तालीम है, ये है एजबेल की तालीम है। हमने कलीसिया में ये नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदा का टाइम खुदा को दिया जाए। और चौथी सरदीस की कलीसिया। हाँ सरदीस की कलीसिया, इसको बड़ा ज़बरदस्त कहा गया। अब इसको क्या कहा गया है, पांचवी, हाँ जी, इसको कहा गया है जागता रहे और जी, इन चीजों को जो बाकी हैं जी जागता रहे। अब जागने से मुराद क्या है, रात सोना ही नहीं है भाई, जागने से मुराद क्या है। कलीसिया को कहा जाग, 7 खत लिखे है जी, किन्ने कर लिया सी, 5वां, जागता रह, मैं चोर की मानद आ जाऊंगा, मालूम नहीं होगा। अब जागने से मुराद क्या है, नई इंसानियत। जागने से मुराद इबादत करने वाला, जागने से मुराद हमदो सना करने वाला, जागने से मुराद नई इंसानियत में चलने वाला और खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाला। जागता रहे, जो चीज़ें मिटने वाली हैं उन्हें कायम कर दे। मिटने को थी उन्हें मजबूत कर, उन्होंने क्योंकि की कर जी, मजबूत कर, मजबूत कर, जागता रहे ना, क्योंकि मैंने तेरे काम, किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। शिकायत की है जी, तू जेड़ा काम शुरू करदा उन्हें पूरा ही नहीं करदा।
राधा करदा जी इबादत शुरू करनी है जी, ओनू पूरा नहीं। राधा करदा प्रोग्राम हम दो सुना करनी ओनू पूरा नहीं। इरादा कर लिया जी पूरी बाइबल पढ़नी है, ओनू भी पूरा नहीं। कहता मैंने तेरे किसी काम को पूरा देखा ही नहीं, इसे पूरा कर। मुझे शिकायत है तू पूरा काम क्यों नहीं करता, क्योंकि कलीसिया पूरी है, कलीसिया काम्बल है, कलीसिया मुकम्मल है। कलीसिया क्या है जी? मुकम्मल है, काम्बल है, पूरा है। इसी अदद को 7 का मतलब है पूरा, काम्बल, मुकम्मल होना। तो कलीसिया मुकम्मल है। तो कलीसिया जब मुकम्मल है तो इसे क्या करना चाहिए? अपने सारे काम पूरे करने। इरादा कर लिया सुबह 7 बजे दुआ करेंगे, 2 दिन की, फिर छोड़ दी, पूरा नहीं। कहता मैं तो तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाता। इरादा कर लिया मुनादी करनी, विजिट करना, 4 दिन किया, फिर ना किया, मैंने पूरा पाया ही नहीं। इरादा कर लिया इबादत, अब चर्च में कोई छुट्टी नहीं करूंगा, कभी आगे कभी ना आए। तो कलीसिया मुकम्मल है, कलीसिया काम्बल है। अब आज की कलीसिया, सिर्फ उस कलीसिया को नहीं, आज की कलीसिया को भी, आलमगीर कलीसिया को भी कहा गया है मैंने तेरे किसी काम को पूरा ना पाया। इसको ओपन खत कहते हैं। ओपन खत का मतलब होता है हर एक के लिए, वरना तो असूल ही नहीं है। अगर पर्सनल खत हो तो वो किसी का खत या लेटर, अब तो खत भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया है ना जी, वो भी खोलना जुर्म है। पहले तो हाथ वाला होता था, अब कौन सा है जी? हाँ, मोबाइल वाला इलेक्ट्रॉनिक खत है जी। तो भाई ओपन खत है ये मुकाशफा की किताब। कई कंधे नू पढ़ना नहीं चाहिए, ये भारी हुंदी है भाई। लिखा है इसकी बाबत, नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसे सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो मैं भी आपको कहता हूँ यसू जल्द आने वाला है। सारी बातें जैसे भाई कामरान आपको बता रहा था, खुदा का बंदा आपको बता रहा था, सारी बातें पूरी हो रही हैं। और लिखा है शादी ब्याह करते होंगे, लोग बिजी होंगे, लोग अपनी खुशियाँ मनाते होंगे, अपने कामों में बिजी होंगे, तो यसू जल्द आने वाला है। अब कोई कहे कैसे? कलामे मुकद्दस कहता है मैं जल्द आने वाला हूं, यही बेस है जी। पढ़ दें जरा। फिलदिफिया की कलीसिया के नाम पे जी। गाऊं, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। वाह जी वाह, कलीसिया किथे तक आ गई है वे? जो कुछ ओदे कोल है उन्होंने की करे जी? थाम केड़ी चीज है जी? कलाम। मैंने पहले भी एक दफा कहा मुकाशफा को रूहानी एतबार से लो भाई। जो आपके पास कलाम है ना वो थामे रखो। जैसे बुध वाले दिन काश ने कलाम सुनाया था भाई, जिसके पास 1 तोड़ा था उसने दबा दिया, तो जिसके पास 10 तोड़े थे उसको दे दिए। भाई 2 वाले को क्यों नहीं दिए? 4 वाले को क्यों नहीं दिए? 10 वाले को क्यों दिया? वो जानता था, खुदा जिसको दिया वो जानता था ये 11वें को भी संभाल सकता है, ये 11वें को भी चला सकता है। इसके पास वो लियाकत, वो हिकमत है। तो आपके पास जो कलाम है, जो ईमान है, उसको थामे रखो। यसू जल्द आने वाला है। ऐसा ना हो कहीं तुम्हारा ताज, केड़ा ताज तेरा छनाउण वाला? कोई तेरा दोस्त है तेरा ताज छनावे? ए ओही ताज कहंदा भी छिन जावे ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ गलत राह ते लाउंदा है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ है ना जी ਉਹ 11 ਵਜੇ ਚਰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ है हम दो सना च शरीक ना होए, वो ताज छीना जाएगा। फजल में है। कलीसिया को कहा गया है जो कुछ है उसको थामे रख, मैं जल्द आने वाला हूं। ऐसा ना हो तेरा ताज कोई, ताज बादशाही, जिंदगी का ताज तेरी कोई जिंदगी ना छीन ले। इसको थामे रख। कलाम, कलाम क्या हो आपके पास? बेटा खुदा है।
मसीह बशर है, मसीह कादरे मुतलिक है, बेटा कादरे मुतलिक है, बेटा कद्दूस है, बेटा ज़बा किया हुआ बरा है और उसके मैं हाथ में हूँ। 7वीं कलीसिया को क्या कहा गया? बड़ा खूबसूरत है जी। लुदकिया की कलीसिया को कहा गया, जी। ना तू सर्द है ना गर्म, ओह, क्या नहीं है जी? ना तू सर्द है ना गर्म, बल्कि हाँ, नीम गर्म है। हाँ, ना तू सर्द है और ना तू गर्म। कैसे मालूम करोगे? 6वें महीने में ना चले जाओ गर्म और सर्द नदी वेखण वास्ते। एक नदी है जी, कैसी नदी है जी? उसमें आप क्या करेंगे? हाथ डालेंगे ना, इतनी ठंडी है, आपका खून स्टिल कर देगा। और दूसरी नदी इतनी गर्म है, उसमें आप वो पोटैटो लें, उसमें रख दें, वो आप उसको बाद में बॉईल हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा। ये 2 नदियां हैं। ये कहाँ है जी? कश्मीर नहीं मेरी बहन, हुंसा वादियों के पास है ये। तो भाई अगर आप जाना चाहते हैं 6वें महीने में जाकर देखें, फिर उस कलाम की आयत को देखें। ना तू सर्द है, तू ना गरम। कदी चर्च आ गया, कदी ना आया, कदी कलाम पढ़ लिया, कदी ना पढ़िया, कदी दुआ कर ली, कदी ना दुआ की, कदी कलाम ते अमल कर लिया, कदी ना कीता। ते तू किया ना गरम है ते ना तू नीम गरम। ते नीम गरम की किया जाता है जी? कलीसिया को खत लिखा है। नीम गरम क्या किया जाता है? बोलो ना। ये आलमगीर कलीसिया को कहा गया, भाई गरम हो, तेरी तस्वीर गरम हो या तेरी तस्वीर क्या हो? सर्द हो या गरम या गरम या सर्द। ये 2 तस्वीरें हैं। नीम गरम नहीं, ये कोई तस्वीर नहीं, ये फेंकने वाली तस्वीर है। चाय की तस्वीर कौन सी है? गरम। और लस्सी की तस्वीर ठंडी। और भाई आपकी तस्वीर कौन सी है? ना गरम थे ना सर्द। तो फिर नीम गरम फेंक दी जाएगी कलीसिया। इसलिए वो कहता है गरम हो, और तू गरीब है और तू अंधा है। साथ क्या है जी? नहीं, नंगे वाले पहले जावांगे। पहले की है जी? की है जी? की है जी? गरीब। ते कईयां गरीब बनना बड़ा पसंद है। ते खुदा कहंदा तू गरीब है, मैं बड़ा गरीब हाँ जी, कोई मेहरबानी करो। कहता तू गरीब है और तू अंधा है। क्या इसके लिए लफ्ज है? कोता नजर है, तू तुझे नजर ही नहीं आता। मैं तुम्हें सलाह देता हूं। क्या सलाह देता है? मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। सुरमा क्या है? खुदा का कलाम। मुझसे कलाम ले ले। उससे पीछे ये उसने लिखा, थांबे रख जो तेरे पास है। 7वीं को क्या कह रहा है? तू अंधा है, तू गरीब है। वो शख्स गरीब है, वो अंधा है, वो नंगा है जिसके पास कलाम नहीं। अगर तू गरीब है तो सोना ले ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। मुझसे बादशाही ले ले, मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। इस मारे ते आलमे बाला नजर नहीं आंदा, इस मारे ते नूर नजर नहीं आंदा, इसे मारे ते रास्तबाजी नजर नहीं आंदी। मुझसे सोना ले ले ताकि तू बीना हो जाए, तू दौलतमंद हो जाए, तू बादशाह हो जाए, क्योंकि सोना बादशाही की लामत है। ये 7 कलीसिया को शिकायतें थी जो मैंने आपको बताई। इसका मतलब हमने इसको ये नहीं पढ़ते हुए लेना, ये मैंने शार्ट एक लाइन बताई है। आपने 7 कलीसिया का सारा एक कलीसिया का बयान पढ़ना है। क्या करना है जी? 7 कलीसियों का क्या करना है जी? बयान पढ़ना है। क्या करना है जी? बयान पढ़ना है। क्या करना है जी? बयान पढ़ना है। अब तख्त कैसे लगेगा? 7 रूहें। हवाला पढ़ें जी। हाँ जी, 7 रूहें। पहले बाप की 4 आयत जो आपने पहले पढ़ दी है।
जी, 7 रूहों से। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं। जी जी, रूहें कहाँ हैं जी? अब तख्त कैसे लगेगा? वो तख्त है ना, रूहें कहाँ हैं? तख्त पर कितनी? 7। इससे मुराद है खुदा की जाते लाही की तमाम सफात काम्बल हैं। अगर सिफ्त एक भी हो तो वो क्या है? काम्बल। 7 गिनोगे, सिर्फ 7 ही नहीं है उसकी खूबियां, 7 का मतलब पूरा जाते लाही काम्बल है, पूरा मुकम्मल जाते लाही की सिफ्त है। क्या है जी? जाते लाही की सिफ्त। बोले जी, सिफात या सिफ्त। सिफ्त एक, सिफात ज्यादा, बहुत ज्यादा। 8 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 100, लाखों को। बिशप साहब तो अपनी किताब में लिखता है लाखों करोड़ें सिफ्तें हैं किसकी? जाते लाही की। तो 7 का अदद देने का मकसद ये है, 7 का नंबर देने का मतलब है ये ज़ात पूरी है, ये ज़ात कामिल है। अब हमें जब ज़ात मिली तो कैसे मिली? हम कैसे कामिल हुए? फिर तख्त पर आता हूँ। जैसे हम गिनते हैं अपने आप को 4, हम अपने आप को क्या गिनते हैं? अपना अदद क्या गिनेंगे? 4। दुनियादारी का, दुनियादारी का अदद क्या गिनेंगे? 4। 4 को प्लस करेंगे खुदाए सलूस के साथ, खुदाए सलूस के साथ, तो फिर क्या बन जाएगा? 7। खुदाए सलूस को 4 दुनियादारी के साथ प्लस करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? 7। दुनिया भी मसीह के अतबार से, खुदा के बेटे के अतबार से काम्बल हो गई, मुकम्मल हो गई, पूरी हो गई। खुदा के बेटे के बगैर तो दुनिया भी काम्बल नहीं, इसलिए दुनिया को मसलूब कर दिया, दुनिया की शेखी को मसलूब कर दिया, दुनिया के आंखों की शेखी मसलूब कर दी। तो 7 तख्त कैसे लगेगा? भाई तख्त हम दो सना से तो लगेगा, तो मालूम कैसे होगा? आसमान पर तख्त कैसे लगा? हम दो सना तो वहां भी हो रही है। अच्छा, बाजे लोग पता किसको तख्त कह रहे होते हैं? तबला बज रहा होता है, बाजा बज रहा होता है, कीबोर्ड बज रहा होता है, ड्रम सेट बज रहा होता है, लोग झूम रहे होते हैं, तो कहते हैं हम तख्त के सामने हैं। नहीं मेरे भाई, तख्त तो 7 रूहों के साथ लगता है। उस तख्त पर ज़ाते लाही की तमाम सिफ्त मौजूद हो। अगर सिफ्त मौजूद है तो तख्त लगा हुआ है, अगर सिफ्त मौजूद नहीं तो तख्त भी नहीं। तो आपका ईमान होना चाहिए, आपको दुआ करनी चाहिए, कम से कम एक एक रूह तो हमारी जिंदगी में नजर आए। हिकमत का रूह यसाया, हिकमत का रूह, खिरत का रूह, मार्फत का रूह, कुदरत का रूह, खुदा के खौफ का रूह, मसलत का रूह, हिकमत का रूह, खुदा के खौफ का रूह। ये 11वें बाब में है, यसाया 11वें बाब में और उसकी पहली आयत में। ये रूहें तख्त पर हों, बंदों के अंदर वो सिफ्तें, मीटिंग लीड करने वाले के अंदर ये सिफ्त हो, बजाने वाले के अंदर ये सिफ्त हो, ज़ाते लाही की ये सिफ्त हो, गाने वालों के, कलाम सुनाने वाले पर, तलावत करने वाले की ये ज़िंदगी में ये चीज़ें हों, तो फिर हम जब होंगे तो जैसे मुकाशफा में लिखा है 7 रूहें उसके तख्त पर, उसके तख्त पर ये 7 रूहें होंगी, तो उसका तख्त लगा हुआ है। खुदा, समझ आई जी 7 रूहों की? अब 7 चिराग, ना घबरा। मकाशवा 4 बाब की 5 आयत। भाई ये 7 चिराग जो है ये कलीसिया भी है, ना घबराए। ये जी मुकाशवा उसका 4था बाब और उसकी 5वीं आयत। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाज़ें और गरजे पैदा होती हैं,
और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। 7 चिराग क्या हैं जी? ये कौन है 7 चिराग? ये खुदा की 7 रूहें हैं। आमीन। ये खुदा के खादम हैं, ये जल रहे हैं। तख्त पर आने वाला जलता हो, इसलिए तो आप गाते हो, मैं नूर का फर्जंद हूं, रूहे खुदा। आप जलते हो, आप क्या हैं जी? जलते हो। इसलिए चौथे पॉइंट में लिखा है ना घबराना, काश आ जा। सितारों को कहा गया है ये 7 चिराग, 7 कलीसिया भी है, ये जल रही है। ये क्या है जी? ये 7 कलीसिया क्या कर रही है जी? जल रही। चिराग से मुराद क्या लेंगे? जलने से मुराद तो आप नूर लेंगे। कलीसिया में नूर है और जल रहा है, चमक रहा है, नजर आ रहा है। और चिराग तेल से मुराद रुल कुद्दस। अगर ਉਹਦੇ ਤੇ गुल आ जाए तो यसु मसीह रोशनी कम हो जाए ना, तो समझो की आ गया है, गुल आ गया है। तो गुल कौन झाड़दा पिया है? मसीह यसु। इंज कलीसिया च फिरदा है, कलीसिया च फिरदा है। तो चिराग के उत्ते जिहड़ा गुल आ जाता है उसनूं की करदा है जी? झाड़दा है। तो कलीसिया जलदी होई चाहिए, बुझी होई नहीं। बुझी हुई कलीसिया नहीं। मकाशफा च कलीसिया नूं मकाशफा मिलिया है ना। कलीसिया नूं की मकाशफा मिलिया? वो जलती है। तफाक करते हैं या नहीं? कबूल करते हैं या नहीं? तफाक नहीं कबूल करते हैं या नहीं? कलीसिया आसमान पर क्या है जी? जल रही है। तो जे गुल आ जाए तो मसीह झाड़दा पिया है। तो इस मारे कलीसिया ते गुल नहीं होना चाहिए। गुल होएगा ना तो रोशनी कम हो जाएगी, चिराग दी रोशनी की हो जाएगी? कम हो जाएगी। तलीम साड़ी कम नहीं होनी चाहिए। रुल कुद्दस का मसा साड़ी जिंदगी च कम नहीं होना चाहिए। चौथी आयत फरिश्ता। हाँ, 7 सितारे कौन हैं? ये फरिश्ते कहो या खादम कहो। तो इनको कहा गया ना घबरा। एड़ा वक्त आउंदा ना जंगां दा, लड़ाइयां दा, काल दा, मुसीबतां दा, ते खिदमत गुजारां नूं कहा गया ना घबराओ। ते मैं कहना कलीसिया भी ना घबराए, कलीसिया भी ना घबराए। काश भाई पढ़ो जरा, बड़ा खूबसूरत बयान। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना अरब की मार्फत लिखा गया यसु मसीह का मुकाशफा। उसका बाब नंबर है 1 और आयत नंबर 16 से पढ़ेंगे। और उसके हाथ में 7 सितारे थे। उसके हाथ में, दाहिने हाथ में क्या है? 7 सितारे थे। अगर कोई अपने आप को खिदमत गुजार कहता है, वो किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? यसु मसीह के हाथ में। ते वो ना घबराए। क्यों ना घबराए? और भाई उसको संभाला, वो किसके हाथ में है? उसे बदरुआं छू सकदियां और ते इलम हो सकदा? बोलो ना जी। वो हाथ केदे च आ? ते जंग उन्होंने कुछ कर सकती है, काल उन्होंने कुछ कर सकता है, परेशानी उन्होंने कुछ कर सकती है, दुख उन्होंने कुछ कर सकता है। और किसके हाथ में है? भाई मैं तो ये कहता हूँ आप सभी मसीह यस्सु के हाथ में है। इसलिए तो मेरे साथ एक रट्टा लगा है, मैं खुदा के बेटे के हाथ में हूँ। बोलिए, मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। और उसकी आंखें शोला की मानद और उसके बाल सफेद और सीना सोने का, पांव पीतल के, और उसकी आंखें मुझे देख रही हैं क्योंकि मैं तो उसके हाथ में हूं। मैं किसके हाथ में हूं? खुद मसीह के हाथ में हूं, खुदा के बेटे के हाथ में हूं। तो ना घबरा, ना घबरा, हाथ च रह के ना घबरा। कहंदे ना मेरे ते ओदा हाथ है, ते हाथ नहीं, तुसी हाथ दे विच हो। हाथ होना इंज ते हाथ दे विच होना जिंज मैं मैक पकड़िया, इंज बड़ा कुट के पकड़िया होया, गिर ना जाए, है ना। ते असी खुदावन यस्सु मसीह दे, खुदा दे बेटे दे हाथ च हैं। ये मकाशफा है कलीसिया को। कोई कहे जी ये किवें कोई साबित करे, ये तो मकाशफा है।
भेद है जो छुपा हुआ था आप पर, वो मकाशफा की सूरत में जाहिर हुआ। भाई हम खुदा के बेटे के हाथ में हैं, इस पर ईमान हो, ये कलाम पर ईमान हो। जी आगे पढ़िए जी। और उसके मुंह में से एक दो धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। और जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सागर पड़ा और उसने ये कहा कि मुझ पर अपना दायां हाथ रख के खौफ ना कर, मैं अबलो आखिर और जिंदा हूँ। खौफ मैं जिंदा हूँ। भाई हथ कहदे च खुदा दे बेटे च, ते खुदा दा बेटा कहंदा खौफ ना कर, खौफ ना कर। बोलो खौफ किसने कहा है? यसुम मसीह ने। खौफ ना कर, तू मेरे हाथ में है। बीमारी को कहो मैं खुदा के बेटे के हाथ में हूँ, गुर्बत को कहो मैं खुदा के बेटे के हाथ में हूँ, परेशानी को कहो मैं खुदा के बेटे के हाथ में हूँ। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, आमीन।